में अल्सर हो जाता है? नहीं, पेट में अल्सर होने के पीछे रीजन क्या है कि भैया का कारण से पेट में अल्सर होता है? ये आपका ग्रास नली से जुड़ा होता है, आपका आमाशय। जैसे ही हम लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं या भूख लगा हुआ है और खाना हम लोग नहीं खा पाते हैं, तो इस कारण से हमारे पेट में क्या हो जाते हैं, अल्सर का निर्माण हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, अल्सर। और यही अल्सर का निर्माण होता है, यानी अल्सर एक प्रकार का घाव होता है। अल्सर एक प्रकार का क्या होता है, घाव होता है। और ये जहां तहां हमारे आमाशय में बन जाते हैं, जिससे पेट दर्द होता है, समझ गए, वोमिटिंग होने लगता है, उजी मचलने लगता है, सिर दर्द देने लगता है, समझ गए, सिर दर्द देने लगेगा, बहुत सारे आपका मतलब कभी कभी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाते हैं, समझ गए, आपका सर भारी लगने लगेगा। तो ये सभी क्या होते हैं, इस सब का सिम्टम्स पकड़ में आ जाता है। अब ये अल्सर बनता कैसे है, तो ये बता दिए कि अल्सर बनने के पीछे रीजन क्या है कि आपको अगर भूख लगा हुआ है लंबे समय से, ज्यादा घंटा से आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो इस कारण से आपके पेट में क्या बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, समझ गए। अब ये अल्सर जो होता है एक प्रकार का घाव के रूप में होते हैं। अब देखिए अल्सर आपके पेट में बढ़ता क्यों है, देखिए कहा जाता है कि आमाशय के अंदर में सबसे ज्यादा एक होता है आपके पास अम्लजन, अम्लजन कोशिका ग्रंथि भी इसको हम बोलते हैं, जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड को स्रावित करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक ऐसा अम्ल होता है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होते हैं, हमेशा स्रावित होते रहता है। और कम से कम ये एक प्रकार से कहा जाता है कि जठर, ये अम्लजन, म्यूकस और एक ग्रंथि होता है पेप्सिनोजेन, ये तीनों मिल करके एक जठर रस का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में ये जठर रस बनाने का काम करता है अम्लजन, एक होता है आपके पास म्यूकस और एक होते हैं आपके पास पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। अब ये पेप्सिनोजेन, ये तीनों जो है ना, ये आपके शरीर में क्या करता है, आपके आमाशय में ये जठर रस बनाने का काम करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा आपके आमाशय में बढ़ जाता है जब आप भूखे रहते हैं, खाना समय पर नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर में हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है और यहां पर आपके पास होता है म्यूकस, म्यूकस की मात्रा घट जाती है। जब म्यूकस की मात्रा घटेगी और हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा बढ़ेगी, तो लंबे समय तक ये क्रिया अगर आपके आमाशय के अंदर में होते रहता है, तो आपका जहां तहां आमाशय के अंदर में, आमाशय के आंतरिक जो सतह होता है, सरफेस होते हैं, वहां पर कहीं कहीं क्या हो जाते हैं, स्टोमच अल्सर बन जाता है, यानी कि पेट का अल्सर बन जाते हैं, समझ गए। तो इस कारण से आपके शरीर में हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाना, आपका शरीर, आपके आमाशय में म्यूकस की मात्रा घट जाना, यही बनाता है आपका क्या चीज, अल्सर का निर्माण करता है, समझ गए। इसलिए समय समय पे खाना खाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। सुबह का नाश्ता अगर जो व्यक्ति लंबे समय से नहीं कर रहे हैं, 10 साल 5 साल 15 साल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो देखिएगा कि एक बार 12 बजे खाना खाएंगे, एक बार 10 बजे रात को खाना खाएंगे, समझ गए। तो इससे क्या होता है कि जरा उनका माइंड जैसा संतुलन बिगड़ जाता है, समझ गए। इसलिए खाना पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट लोग को भी। पढ़ाई तो है ही, उसके पहले खाना खाइए, उसके बाद पढ़िए। जब खाना पेट रहेगा, निकल गया कि जब रहता है पेटवा में खुदी तभी निकलता है बुद्धि, तो वही बात है, समझ गया। बुद्धि तभी आपका होगा जब आपका पेटवा में रहेगा खुदी, समझ गए। तो खुदी यानी कि भोजन आपका होना चाहिए, और भोजन आपका पौष्टिक आहार युक्त होना चाहिए, ना कि कुछ लेरा में डाल लिए और चला रहे हैं व्यवस्था, ठीक ना। आजकल पास्ता खाते हैं, अरे भैया पास्ता के बारे में क्या बता रहे, पास्ता एक दिन हमहू खाए, देखे कि बना रहे थे तो क्या हुआ कि एक दिन सट गया थी, क्या बोलता है, नीचे गर्म पानी के अंदर मतलब हिट गया, उसको छोड़ा रहे हैं, छूट ही नहीं रहा है। वो भैया आटा से भी खतरनाक है, मैदा के तो बनवे करता है। आप बताइए कि वो स्थिति अगर पेट में जाता होगा जी, तो वो अगर सटता होगा तो जल्दी हटता होगा पेटवा में से, कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गया। कितना बेचारा हाइड्रोजन क्लोराइड उसको काम करता होगा कि भागे जैसे तब वो भागता होगा, समझ गए। तो इस प्रकार की घटना होती है स्टोमच अल्सर्स के निर्माण में।